अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस की जानिब से चेक पोस्ट लगाकर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने बंडलागुड़ा रोड पर चेक पोस्ट लगाकर गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां चलाने वाले अफराद पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ियों पर चालानात रसीद किए। इसके अलावा उनके गाड़ियों को भी जब्त किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सैयद अहमद पाशा कादरी जनरल सेक्रेटरी MIM वो याकुतपुरा रुकन असम्बली ने मोहम्मद वासिउद्दीन कॉर्पोरेटर रिन बाजार डिवीजन के साथ चंद्रानगर इलाके का दौरा किया और मुख्तलिफ बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। बोयनपल्ली अगवा मामले में मजीद 15 अफराद को टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद में एक इवेंट मैनेजर और गुंटूर सेनो नामी शख्स शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रवीण राव और उनके 2 भाइयों को 6 जनवरी को अगवा कर लिया गया था और अगवा कुनिंदगान ने इनकम टैक्स ओहदेदार के भेस में वहां पहुंचकर ये वारदात अंजाम दी थी। अंजनी कुमार ने कहा कि साबिका वजीर अखिला प्रिया इस केस की कुलीदी मुलजिम है और उनके शौहर M भार्गव राम नायडू और उनके भाई जगत विख्यात रेड्डी और करीबी हामी गुंटूर सिनो भी मुलविस है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगवा की वारदात से कबल मज़कूरा अफराद ने कुकटपल्ली में एक अपार्टमेंट में साजिश रची थी और गुंटूर सेनो के अलावा एक इवेंट मैनेजर M सिद्धार्थ की मदद हासिल की। उन्होंने कहा है कि इवेंट मैनेजर नकली IT ओहदेदारों को फराहम किया करता था। कमिश्नर ने कहा है कि इनकम टैक्स धारे के नाम पर प्रवीण राव के मकान में दाखिल होकर मुलजिमीन ने चेहरे पर नकाब डालकर अगवा किया था। केस में गाड़ियों के नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया। अंजनी कुमार ने कहा है कि जुर्म के बाद मुलजिमीन गाड़ियों को सन सिटी वो आउटर रिंग रोड के करीब छोड़कर फरार हो गए थे। उन्होंने कहा है कि इस केस में गिरफ्तार मुलजिमीन के खिलाफ तकनीकी और ठोस शवाहिद मौजूद हैं। देवरकुंडा कृष्णा साई, देवरकुंडा नागराजू साई, कंदुला शिव प्रसाद, मीसल सीनू, प्रकाश और शेख दाऊद, इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ हमारे पुलिस टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन और ख़ास करके पुलिस का स्टडी के दौरान क्वेश्चनिंग के बाद जो रिकवरी हुआ उसमें भी बहुत सारे इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स आए हैं, जैसे रिकवरी ऑफ कार्स, मोबाइल फ़ोन, कॉल डेटा एनालिसिस। ये इन सब इंफॉर्मेशन के साथ हमारे DCP और टास्क फोर्स मिलकर इस केस को आगे लेकर जा रहे हैं। आज एक और केस का डिटेक्शन हुआ जो कि एक ज्वेलरी शॉप पॉट मार्केट। हुकूमत की जानिब से 1 फरवरी से 9वीं और 10वीं जमात के बाज़ाब्ता क्लासेस के आगाज के फैसले के बावजूद बेशतर खानगी स्कूलों की जानिब से स्कूलों की कुशादगी के बजाय मौजूदा तरीके और ऑनलाइन तालीम पर इक्तफा पर गौर किया जा रहा, क्योंकि हुकूमत ने स्कूलों की कुशादगी के लिए जो रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं उन पर अमल बेशतर स्कूलों के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर क्लासेस में 6 फीट के फासले से तलबा की निशस्तों का इंतजाम किया जाता है तो एक क्लास के तलबा को 3 या 4 रूम्स में निशस्तों का इंतजाम करना पड़ेगा और उन तमाम क्लासों के लिए अलहदा असातिज़ा का इंतजाम करना पड़ेगा, जो खानगी स्कूलों में मजीद माली मुश्किलात आयद करने के मुतरादिफ होगा। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से DMHO की निगरानी में सेहत की जांच के अलावा DMHO को तिब्बी इंतजामात की मंजूरी का मजाज करार देने की भी स्कूलों की जानिब से मुखालिफत की जा रही। कहा जा रहा है कि महकमे तालीम को ये जिम्मेदारी देने के बजाय मुख्तलिफ
महकमे जात के ओहदेदारों को उनके लिए मजाज करार दिया जाए तो हालात बेहतर होने के बजाय अबतर होते चले जाएंगे। हुकूमत की जानिब से जारी करदा रहनुमायाना खतूत में तलबा की हाजिरी के लुजूम को बरकरार न रखने के भी कई मनफी नताइज बरामद होने का खदशा और उनके साथ स्कूलों की कुशादगी को यकीनी बनाया जाना बजट खानगी स्कूलों के लिए मुमकिन नहीं। इसलिए स्कूलों की कुशादगी के मामले में बजट स्कूलों के जिम्मेदार तजबजुब का शिकार है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 206 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,91,872 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,579 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 45 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 4, कोत्तागुड़म में 7, जगतियाल में 8, जनगांव में 5, भोपालपल्ली में 2, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 1, करीमनगर में 17, खम्मम में 6, आसिफाबाद में 4, महबूबनगर में 2, महबूबाबाद में 4, मंचिरियाल में 9, मेदक में 4, मलकाजगिरी में 11, मुलगू में 1, नागर कर्नूल में 0, नलगुंडा में 8, नारायणपेट में 0, निर्मल में 5, निजामाबाद में 4, पेद्दापल्ली में 4, सिरसल्ला में 3, रंगारेड्डी में 16, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 2, सूर्यापेट में 6, विकाराबाद में 5, वनपर्ती में 0, वरंगल रूरल में 2, वरंगल अर्बन में 9 और भोंगिर में 4 केसेस दर्ज हुए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। शहर हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा में वाक़े मस्जिद उमर फारूक की सफाई हक की आवाज ग्रुप की तंजीम की जानिब से नुमाइंदगी पर कब्रिस्तान की सफाई का काम का आगाज किया गया है और अहलियाने मोहल्ला की जुस्तजू और तंजीम के जिम्मेदारान वो शकील की दिलचस्पी वो जुस्तजू के बाइस ये काम का आगाज अमल में आया। बादजा शकील ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इन सफाई के काम को 2 या 3 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। देखिए इनका क्या कहना है। वक्फ बोर्ड की तरफ से तो हमारे को कोई ताउन नहीं मिल रहा। हम लोग फिर के थक जा रहे हैं। इस साबिक़ा कब्रिस्तान का मियाँ मुस्तैद का भी जो मसला है, इंक्रोचमेंट का मसला हो तो हल हो ही नहीं सक रहा। ना पुलिस स्टेशन से हल हो रहा, ना बल्दिया से हल हो रहा, ना वक्फ बोर्ड से हल हो रहा। सब जगह फिर के छोड़ दिए हम लोग। अब जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही साहब। वक्फ बोर्ड में क्या है, हम लोग जाके फिर के थक जा रहे हैं। अगर वो लोग अपनी जिम्मेदारी पूरे से अगर सही से निभाते तो हमारे को ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनकी लापरवाही की वजह से हमारे को ये कदम उठाना पड़ रहा। सुबह हम लोग अहलियाने महल्ला हमारे ग्रुप के लोग क्या है मालूम है, सब जने थोड़े थोड़े पैसे डाल के काम कर ले रहे हैं, सब आपकी नीयत से और कुछ भी नहीं। कारवान एरिया में आता है ना? जी आओ, कारवान में आता है। जी आओ, उमर फारूक कारवान टप्पा चबूतरा आता। कौसर मोहिद्दीन साहब है। MLA साहब का भी कॉपरेशन हमारे लिए अच्छा ही रहता है, मगर क्या है वक्फ बोर्ड की तरफ से हमारे को एकदम लापरवाही बरतते साहब लोग। बस वक्फ बोर्ड का रिस्पांस कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे को। वक्फ बोर्ड वाले बल्दिया पे डाल देते, बल्दिया वाले वक्फ बोर्ड पे डाल देते। पुलिस स्टेशन को गए तो वो लोग बोलते हमारे को नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मजलिसी दूध बौली कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम और साबिका कॉरपोरेटर एम.ए. गफ्फार के हमरा दरगाह खाकी शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह वाक़े बंडलागुड़ा पहुंचकर हाजिरी दी और जियारत की। इस मौके पर उनके हमरा दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हालिया इंतखाबात में 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स के नामों पर मुश्तमिल गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 मुंतखब उम्मीदवारों और उनकी पार्टी की तफसीलात के साथ वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात की तफसीलात भी नोटिफिकेशन में शामिल की गई। इस तरह मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन की राह हमवार हो चुकी है। 10 फरवरी के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए बिलावास्ता इलेक्शन होगा। 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स को हलफ लेने गजट के इजराई जरूरी है। मौजूदा कॉरपोरेशन की मियाद 10 फरवरी को खत्म हो रही। स्टेट इलेक्शन कमीशन तवक्को है कि जनवरी के आखिर हफ्ते में मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के लिए एलामिया और शेड्यूल जारी करेगा। लिंगोजीगुड़ा वार्ड में ज़मीनी इंतखाब मेयर के इलेक्शन के बाद होगा। इस हलके के 9 मुंतखब बीजेपी उम्मीदवार ए रमेश गौड़ का हलफ बर्दारी से कबल देहांत हो गया, जिसके सबब ये हलका मखलुआ है जहां ज़मीनी चुनाव होंगे। 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स पर मुश्तमिल जनरल बॉडी का पहला इजलास 10 फरवरी के बाद मुनक्किद होगा, जिसमें 9 मुंतखब अरकान को हलफ दिलाया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी सरबराह बंटी संजय कुमार ने कहा है कि 2023 के इंतखाबात में बीजेपी इख्तिदार पर कब्जा करने के सख्त मेहनत करेगी। पार्टी मुल्क और सच्चाई के लिए आगे बढ़ेगी। पार्टी आमिला कमेटी इजलास से खिताब करते हुए संजय ने कहा है कि पार्टी गोलकुंडा पर जाफरानी परचम लहराएगी। उन्होंने कहा है कि अलहदा तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात की तकमील के लिए तश्कील दी गई थी, ताहम इसमें कोई पेशरफ्त नहीं की गई। टीआरएस हुकूमत रियासत में 3 लाख मुलाजिमतों के मौके फराहम करने में नाकाम हो गई। उन्होंने रियासत को कर्ज के जाल में फंसा देने के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर बरहमी जाहिर की और कहा कि हुकूमत की गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की फराहमी की स्कीम के जरिए मकानात की तामीर मरकजी हुकूमत के फंड्स के जरिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान पार्टी ने बेशतर फलाही काम अंजाम दिए, जबकि हुक्मरान जमात के लीडरान इन्फेक्शन के खौफ से घरों में आराम कर रहे थे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तेलंगाना NGOs के रियासती सदर राजेंद्र ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर हुकूमत की जानिब से PRC का ऐलान मुमकिन है। उन्होंने कहा है कि आइंदा 3 दिन में मुलाजमीन, असातिज़ा और पेंशनर्स JAC के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा है कि 18 जनवरी को चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए तस्लीम शुदा यूनियनों को बातचीत के लिए मदऊ करने और यूनियनों को PRC की एक कॉपी देने की दरख्वास्त की गई। यूनियनों के कायदीन PRC कॉपी का जायजा लेने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR से बातचीत कर रहे और अच्छे फिटमेंट हासिल करने की कोशिश की जाएगी। वजीर पंचायत राज व देही तरक्यात ई दयाकर राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत बहुत जल्द नए दरख्वास्त गुजारों को भी आसरा पेंशन जारी करेगी और 57 साल उम्र की तकमील करने वालों को वजीफा पैराना साली की इजराई अमल में लाएगी। उन्होंने कहा है कि फनी मसाइल की वजह से कुछ आसरा पेंशन दरख्वास्तें ज़र-इल्तवा हैं, ताहम बहुत जल्द हम तमाम अहले अफराद को ये पेंशन जारी करेंगे। सिकंदराबाद पोर्ट मार्केट में वाक़े ज्वेलरी शॉप में पेश आए सरक़े की संगीन वारदात में मुलव्विस एक सारिक को टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से मसरूक़ा माल बरामद कर लिया। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 15 जनवरी की शब सिकंदराबाद में स्पॉट मार्केट में वाक़े अनिल जैन ज्वेलरी शॉप में नामालूम अफराद ने सरक़ा कर लिया था। इस सिलसिले में टास्क फोर्स पुलिस ने केस की तहकीकात का आगाज करते हुए ये पता लगाया कि संगीन वारदात को अंजाम देने वाले मोहम्मद आदिल साकिन बंसीलाल पेड़ जो JHMC की कचरे की गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर है,
اس نے مذکورہ جویلری شاپ میں داخل ہو کر سرقے کی واردات انجام دی۔ انجنی کمار نے کہا کہ عادل سابق میں جویلری شاپ کے مالک کے پاس 3 سال تک ملازمت کرنے کے بعد نوکری ترک کر دی تھی، جس کے نتیجے میں اسے جویلری شاپ سے واقف تھا۔ انجنی کمار نے کہا کہ گرفتار ملزم نے ایک فلمی انداز میں پائپوں کے ذریعے تیسری منزل پر واقع جویلری شاپ میں داخل ہوا اور کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے 209 گرام طلائی زیورات و نقد رقم کا سرقہ کر لیا تھا۔ پولیس کمشنر نے بتایا کہ اس کیس کی تحقیقات کرنے والے ٹاسک فورس پولیس کے عہدیداروں نے اس کا کامیاب طور پر پتہ لگاتے ہوئے 39 لاکھ مالیتی مسروقہ مال اس کے قبضے سے برآمد کر لیا۔ سب ملا کر لگ بھگ 39,14,900 روپیز ورتھ آئٹم کا ریکوری ہوا، جس میں کہ اکیوزڈ محمد عادل ایلیس ارحان سن آف محمد مقبول ایج 28 ایئرس، یہ ٹیمپرری ڈرائیور کا کام کرتے ہیں اور چاچا نہرو نگر بنسی لال پیٹ سکندرآباد کے رہنے والے ہیں۔ تو ان سب اچھے کام کے لیے ہمارے طرف سے ڈی سی پی نارتھ زون۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ ریاست میں ایمسیٹ ماہ جون کے دوسرے یا آخری ہفتے میں منعقد ہوگا اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سے انٹر کے سالانہ امتحانات کے شیڈیول کی اجرائی کے اندرون ایک ہفتہ ایمسیٹ کے شیڈیول کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی۔ کونسل برائے اعلیٰ تعلیم کے حکام نے بتایا کہ تلنگانہ میں عام طور پر ایمسیٹ کا انعقاد مئی کے دوران ہوا کرتا تھا، لیکن سال گزشتہ کورونا لاک ڈاؤن اور وبا کے سبب ایمسیٹ ستمبر میں منعقد کیا گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ کونسل کی جانب سے قطعی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ایمسیٹ 2021 کا انعقاد بھی سال گزشتہ کے طرز پر ہی مرحلہ وار انداز میں کیا جائے گا۔ سال گزشتہ ایمسیٹ کے لیے انجینئرنگ کے لیے 4 یوم امتحان لیا جائے گا اور زرعی میڈیسن کے لیے 2 یا 3 یوم کے دوران امتحانات ہوں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ کونسل برائے اعلیٰ تعلیم کی جانب سے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ جلد انٹرمیڈیٹ امتحانات کا شیڈیول جاری کریں تاکہ اس کے بعد ایمسیٹ کی تاریخ کا تعین کیا جا سکے۔ گزشتہ رات حیدرآباد ایئرپورٹ کے رن وے پر ایک چیتے کو دیکھا گیا۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق CCTV فوٹیج میں جنگلی جانور کو تقریباً 10 منٹ تک رن وے کے قریب چلتے ہوئے دیکھا گیا اور بعد میں چیتے نے راشدی گڑا کی جانب دوڑتی ہوئی ایک دیوار سے چھلانگ لگا دی۔ اسی کے ساتھ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کو الرٹ کر دیا گیا جو CCTV فوٹیج کی جانچ کر رہے۔ دراصل راشدی گڑا کی طرف فرار ہونے والے چیتے نے دیہاتیوں میں خوف و ہراس پیدا کیا ہے۔ انہیں تلاش کرنے کا کام جاری ہے۔ ضلع راجنا سرسلہ میں پیش آئے سڑک حادثے میں 2 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ گزشتہ آدھی رات کو ویملا واڑہ سرسلہ روڈ پر نندی کمان کے مقام پر کھڑی ہوئی لوری سے موٹر بائیک ٹکرا گئی۔ اس واقعے میں ڈگری کے 2 طلبہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے مہلوکین کی شناخت وینکٹیش 19 سالہ اور اجے کمار 19 سالہ کے طور پر کی گئی ہے اور ٹنگالا پلی منڈل کے انکوساپور کے طور پر کی۔ پولیس ذرائع کے مطابق دوست کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے بعد واپس ہونے کے دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس نے نعشوں کو سرسلہ ایریا اسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا۔ اورنگ آباد کا نام تبدیل کرنے کے مسئلے پر مہا وکاس اگاڑی میں پیدا شدہ تنازع کے درمیان شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے کہا ہے کہ نام تبدیل ہو کر رہے گا۔ میڈیا نے جب ان سے کانگریس کی
मुखालिफत की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा है कि वो नहीं जानते कि कांग्रेस क्यों मुखालिफत कर रही है, लेकिन नाम तब्दील करने का फैसला किया जा चुका है और इस मसले पर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे वजाहत दे चुके हैं। औरंगाबाद हमारे लिए संभाजी नगर ही है। दिल्ली में 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए आज से स्कूल दोबारा खुल गए हैं। कौमी राजधानी में सभी स्कूल पिछले साल मार्च में कोविड-19 आलमी वबा के पेश नजर बंद कर दिए गए थे। 10 महीने में ऐसा पहली बार है कि तलबा अपने स्कूल जा रहे। इससे पहले एक ट्वीट में दिल्ली के वजीर तालीम मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूल खोलने की इजाजत सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के बोर्ड इम्तिहानात और प्रैक्टिकल के तनाजर में दी गई। उन्होंने कहा कि तलबा को उनके वालिदैन की इजाजत से स्कूल बुलाया जा सकता है और उन्हें आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। सिर्फ उन स्कूलों को दोबारा खोलने की इजाजत दी गई है जो कंटोनमेंट जोन से बाहर हैं। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने 26 जनवरी को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुतबादिल मस्जिद के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखने का ऐलान किया है। ट्रस्ट के नुमाइंदा अतहर हुसैन ने कहा है कि 26 जनवरी को सुबह 8:30 बजे मस्जिद प्रोजेक्ट साइट पर कौमी परचम लहराया जाएगा और फिर पौधे लगाए जाएंगे। ये फैसला ट्रस्ट के इजलास में हुआ। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की वर्चुअल मीटिंग में मजमूई तौर पर 9 ट्रस्टी शरीक हुए, जिसकी सदारत फाउंडेशन के सदर जफर अहमद फारूकी ने की। उत्तर प्रदेश सुन्नी मरकजी वक्फ बोर्ड ने धनीपुर में मस्जिद की तामीर के लिए IICF के नाम से एक ट्रस्ट कायम किया है। ट्रस्ट का कहना है कि मुजव्वजा मस्जिद की शक्ल दूसरी मसाजिद की शक्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार ने कहा है कि उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा दिया है। 53 साल अदाकार ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए आवाम से अपील की कि वो भी राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा दें। उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई खुशी की बात है कि अयोध्या में राम के अजीम शान मंदिर की तामीर शुरू हो गई है। अब हमारी बारी है कि मैं अपना हिस्सा डालूं। मैंने आगाज किया है, उम्मीद है कि आप भी अपना हिस्सा देंगे। गिलहरी जो थी वो पानी में जाती, फिर किनारे पर आती, रेत में लौट जाती थी, फिर राम सेतु के पत्थरों की ओर फिर भागती, फिर से पानी में जाती, फिर रेत में, फिर पत्थरों पर। राम जी को आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। वो गिलहरी के पास गए, पूछा, तुम गिलहरी कर क्या रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को RSS ने ऐलान किया है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए तेलंगाना में फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम 20 जनवरी तक 10 फरवरी चलाई जाएगी। RSS के जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना के रमेश ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर कौम की इज्जत नफ्स की अलामत है। इस काम में मुल्क के हर शहरी को शामिल करने की कोशिश की जा रही। उन्होंने बताया कि फंड रेजिंग का काम मुल्क भर में जारी है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर की तामीर से मुत्तल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट कायम किया गया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और RSS के सरबराह मोहन भागवत ने 2.72 एकड़ पर तामीर की जाने वाली मंदिर का संग बुनियाद रखा था। 60 एकड़ अराजी पर मुख्तलिफ मजहबी सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में कई अतिया दहिंदगान ने पेशकश किया है और मंदिर के लिए फंड्स इनकम टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगे। प्रोग्राम की तफसीलात बताते हुए रमेश ने कहा कि ट्रस्ट के तहत तेलंगाना में एक कमेटी कायम की गई जो 50 लाख खानदानों से राब्ता कायम करेगी। 2 लाख कारकुन 12,000 गाँव में मुतहरिक हो चुके हैं। तमाम सियासी जमातों और रजाकाराना तंजीमों का एतमाद हासिल किया जाएगा। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव के खिलाफ एहतजाज जारी है। बीजेपी के रुकन असम्बली राम कदम ने मुंबई के घाटकोपर पर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि सैफ अली खान की वेब सीरीज देवताओं की तौहीन कर रही है और मजहबी मुनाफरत को हवा दे रही। इससे कबल बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मनोज कुमार कोटक ने मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर को एक खत लिखकर फिल्म को रोकने का मुतालबा किया। दूसरी
दूसरी जानिब मुंबई के एक मजाफाती इलाके में वाक़ सैफ अली खान की क़यामगाह पर पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी है। बयान तांडव और बाइकॉट तांडव के नाम से भी सोशल मीडिया पर मुजाहरे हो रहे। रुकन पार्लियामेंट मनोज ने कहा है कि तांडव में देवताओं का जानबूझकर मजाक उड़ाया गया और जिनसी तशद्दुद और मंशियात जैसे मुख्तलिफ तरीकों से नफरत फैलाने के लिए ये वेब सीरीज तैयार की गई है। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।